हाँ जी, वेलकम आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि हम मनाली की ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं और जिसका ब्लॉग आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हम कुल 4 लोग गए थे और 3 बच्चे थे हमारे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि मनाली देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और वहाँ हर साल बहुत अधिक मात्रा में लोग जाते हैं। काफ़ी फेमस जगह है अपने इंडिया में मनाली, लेकिन कई लोगों को उस जगह के बारे में जानकारी नहीं होती है और उनका जो बजट है वो बहुत हाई चला जाता है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा केवल एक ही है कि आपके पास बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँचे और एक होता है बजट ट्रैवलिंग। तो उस बजट ट्रैवलिंग में आप मनाली घूम के आ सकें, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मनाली पहुंचने के लिए कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है मनाली में। उसके लिए सबसे पहले आपको चंडीगढ़ पहुंचना होगा। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। चंडीगढ़ ही मनाली का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है या फिर कालका है। तो चंडीगढ़ मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि वहाँ तक पूरे इंडिया से ट्रेनें पहुँच जाती हैं। तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ पहुँचें। अब चंडीगढ़ आप पहुँच गए हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप बाई बस या फिर आप बाई टैक्सी मनाली पहुँचें। बाई बस यदि आप मनाली पहुँचते हैं तो गवर्नमेंट बस की रेट है 700 रुपये का टिकट है उसका, और जो प्राइवेट बस की का जो टिकट है वो 1200 से 1300 रुपये का है। और यदि अपन टैक्सी करते हैं सीजन में तो सीजन में टैक्सी की रेट 4000 से 4500 होती है। अब मैं सीजन की बताऊं आपको कि मनाली में जो सीज़न होता है वो अप्रैल से लेकर के और जून तक होता है, क्योंकि उस टाइम गर्मियां होती हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है अधिकतर जगहों पे और रास्ते खुल जाते हैं। तो इस टाइम पीक सीज़न होता है तो थोड़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, थोड़ी नहीं काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। हम भी इसी सीज़न में गए हैं। इसके अलावा जो मानसून का सीज़न होता है उसमें लोग बाग बहुत कम जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है। और जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें स्नोफॉल बहुत हैवी रहती है, तो उस टाइम भी लोग बाग वहाँ बहुत कम जाते हैं। तो इसलिए जो सीज़न है ये अपना मार्च से और मई जून तक का रहता है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको चीज़ें वहाँ बहुत ओवर रेटेड मिलेंगी, चाहे वो रूम हो, चाहे टैक्सी हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आप वहाँ करना चाह रहे हैं वो। तो इसलिए हम जो गए थे हमने चंडीगढ़ से टैक्सी ली थी और टैक्सी की जो हमें रेट पड़ी थी वो थोड़ा बहुत हमने बार्गेनिंग की। तो एक सियाज गाड़ी हमने ली क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, वो हमें 4500 रुपये की पड़ी। यदि हम बाय बस जाते तो ये 2500 से 3000 में भी हो जाता काम। ठीक, फिर इसके बाद हम होटल पहुँचे। होटल की भी यहाँ अलग अलग रेट हैं, 2500, 3000। तो हमने भी होटल बहुत सस्ते में ली और बहुत अच्छी होटल थी। हमारे नदी का व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा था वहाँ से। आपको यदि होटल सस्ते में चाहिए वहाँ तो अपने एक मिलने वाले भैया हैं, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। दूसरा, कैंपिंग ऑप्शन है वहाँ पे। कैंपिंग में क्या होता है कि आपको खाना मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, और रहना, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी और बहुत कम रेट में ये सारी चीज़ें और बहुत हाइजेनिक ढंग से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कैंपिंग में। तो हमारे पास कैंपिंग वाले भी भैया हैं हमारे, द हिमालयन कैंप नाम से है उनका, राम भैया। तो उनके वहाँ हमने स्टे किया। यदि आप भी वहाँ स्टे करते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप जब जाएंगे तो जिस रेट में, जिस मिनिमम से मिनिमम रेट में हमने वहाँ स्टे किया, आप भी वहाँ स्टे उसी रेट में कर सकते हैं। एक हमने वहाँ एक्टिविटी की, क्योंकि मनाली में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। ये जो कागज़ है इसमें मैंने सारा हिसाब लिख रखा है मनाली में खर्चे का। एक हमने एक्टिविटी की जिसका नाम पैराग्लाइडिंग है। हम 3 लोगों ने एक्टिविटी की। पैराग्लाइडिंग के भी रेट बहुत हाई हैं, लेकिन हमने काफ़ी बार्गेनिंग करके, हमारे एक मिलने वाले भैया थे
उनके थ्रू ये बहुत कम रेट में की। तो यदि आपको किसी को पैराग्लाइडिंग करनी है जिस रेट में हमने की है उसी रेट में, तो भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी आइटनरी के बारे में बता दूं कि हमने मनाली में कितने दिन की कैसे हमारी ट्रिप रही। तो हम सबसे पहले महुआ से निकले थे राजगढ़ के लिए। राजगढ़ हम गाड़ी से गए थे, गाड़ी हमने वहाँ पर पार्किंग में लगा दी। हमारी रात के 1 बजे की ट्रेन थी, 1 बजे हम उस ट्रेन में बैठे और हम सुबह 9 बजे चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ से हमने टैक्सी ली और टैक्सी लेकर के हम शाम के 6 से 7 बजे तक मनाली पहुँच गए। मनाली में जाते ही हमने होटल लिया, होटल लेके हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे हम सबसे पहले गए थे रोहतांग पास। रोहतांग पास मैं आपको बता दूं मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और 13,078 फीट की हाइट पर है ये। रोहतांग पास जो है वहाँ पर स्नो हमें बहुत अच्छी मिली, हालांकि लाइव स्नोफॉल नहीं थी लेकिन स्नो बहुत अच्छी थी। हम 0 पॉइंट पर गए, वहाँ हमारे सारे बच्चे भी वहाँ तक गए और कोई किसी तरह की हमें उसमें दिक्कत नहीं आई। वहाँ हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप हमारे वीडियो में ये सब देख सकते हैं। इसके बाद हमने अटल टनल होते हुए और सोलांग वैली देखते हुए और पूरा दिन हमने अच्छे से हमने ड्रेस वगैरह रेंट पे ली और हम रूम में आ गए। रूम में हमने अपना डिनर किया। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट डे हम लोकल जो मनाली है उसको हमने एक्सप्लोर किया। हिडम्बा देवी टेम्पल है, वन विहार है और मॉल रोड है और तिब्बती मठ है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने की। सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा रहा। लोकल वहाँ की जो शॉपिंग वगैरह की, लोकल जो खाना है, सिड्डू है, मोमोज़ हैं जो वहाँ के फेमस हैं, उनका हमने आनंद लिया। वन विहार में बोटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड डे में हमने जो एक्टिविटी हैं हमारी, राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, रिवर व्यू है, वो सब कुछ देखा। कैंपिंग में और भी एडवेंचर्स के काम किए हमने। और लास्ट डे हम 4th डे गए थे बारालाचा। बारालाचा मनाली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर हम बच्चों को लेके नहीं गए, बच्चे हमने यहीं छोड़े थे और उसके बाद हम स्वयं वहाँ गए। बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। सांस लेने में दिक्कत आई और इसके लिए हमने टैक्सी वगैरह जो की थी वो देखिए बारालाचा और रोहतांग, बारालाचा की रेट इस टाइम 6,000 चल रही है और रोहतांग की रेट इस टाइम 4,000 चल रही है। लेकिन वो टैक्सी भी हमने काफ़ी बजट में हमने की और हम अच्छे से घूम के आए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि यदि आप में से कोई भी मनाली जाए और ये वीडियो देख रहा हो तो मनाली जाने से पहले एक बार मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करें, जिससे आपको बजट में सारी चीज़ें, होटल, रहना, खाना पीना, आना जाना, ये सब कुछ मिले। तो इसके लिए आप देखिए, कैंपिंग करना चाहें, पैराग्लाइडिंग करना चाहें, होटल में रुकना चाहें, कहीं आना जाना चाहें कैब से, तो इन सब के बजट में आपको यदि कुछ करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।